नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम एक कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो कुंडली मुझे एक जातक ने दिखाई थी और कुछ सवाल पूछे थे, उनके जो प्रश्न थे वो सभी कर्म के संदर्भ में थे। यानी मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं, किस क्षेत्र में करूं, पार्टनरशिप में करूं या ना करूं, ये सारे उनके सवाल थे। तो इनके जवाब मैंने कुंडली से उन्हें दिए। वो कैसे दिए उसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। मैंने उन्हें कुंडली का सहारा लेकर वाणिज्य क्षेत्र में व्यापार करने के लिए कहा तथा पार्टनरशिप में यानी भागीदारी में व्यापार करने के लिए कहा तथा पार्ट टाइम में किसी कॉलेज में लेक्चररशिप करने के लिए या ट्यूशन लेने के लिए या ऑनलाइन ट्यूशन के वीडियोस बनाने के लिए उनको सलाह दी। तो ये किन योगों के कारण मैंने कहा, ये हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ये सीखने जा रहे हैं। बहुत कुछ इस कार्यक्रम में हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर जानना है तो प्रश्न किस संदर्भ में है ये देखिए। यहाँ पर प्रश्न कर्म के संदर्भ में है, इस कारण हमें कर्म स्थान देखना है कुंडली का, यानी दशम स्थान देखना है। बाकी स्थानों का विचार अभी नहीं करना, पहले कर्म स्थान देखना है। और कर्म स्थान का विचार करते समय क्या क्या देखना है, तो भाव देखना है, भावेश देखना है और कारक देखना है। यानी भाव यानी उस भाव में कौन से ग्रह है, उन पर उस ग्रह पर किन ग्रहों की दृष्टि है, वो ग्रह किस राशि में है, उस राशि का स्वामी यानी वो हुआ भावेश, वो कुंडली में किस परिस्थिति में है, किस राशि में है, उस भावेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है तथा कारक ग्रहों की परिस्थिति कुंडली में कैसी है, ये सभी जानना होता है। तो शुरू करते हैं भाव से। दशम भाव में राशि देखे पहले, धनु राशि है। धनु राशि यानी गुरु की राशि है, उसमें बुध आकर बैठ गए। समग्रह है, ना मित्र है ना शत्रु है, इस कारण बुध यहाँ पर मध्यम फलित देंगे। प्रथम दृष्टया देखने को जाए तो ये मध्यम फलित दे रहे हैं। अब बुध है कर्म स्थान में, तो ये कर्म किस क्षेत्र में करेगी व्यक्ति, तो बुध के क्षेत्र में। बुध के कौन कौन से क्षेत्र है, तो बुध के क्षेत्र है लेखन है, व्यापार है, वाणिज्य है। तो इस क्षेत्र में ये व्यक्ति कार्य करेगी, ये प्रथमतः जान लिया। बुध पर किन ग्रहों की दृष्टि है ये देखें, तो बुध पर चतुर्थ भाव से चंद्रमा की दृष्टि है, पराक्रम भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो इनका क्या परिणाम होगा ये हम आगे जानते हैं। पहले हम भावेश की परिस्थिति समझते हैं। दशम स्थान में 9 आंकड़ा है, धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी कुंडली में चले गए पंचम भाव में। पंचम भाव लग्न स्थान का पंचम है यानी कोण स्थान है, लेकिन दशम भाव का अष्टम है। इस कारण दशम भाव के लिए फल देने में थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि उस स्थान से वो अष्टम में है। लेकिन अष्टम स्थान से क्या क्या जाना जाता है, तो अष्टम स्थान से गुप्त धन, काला धन देखते हैं, गुप्त विद्याएं देखी जाती हैं अष्टम भाव से, तथा दलाली से मिलने वाला, कमीशन द्वारा मिलने वाला पैसा अष्टम स्थान से देखते हैं। तो इस व्यक्ति को दलाली से, वायदे बाजारी से, सट्टेबाजारी से या काले धन से रिलेटेड किसी जॉब से धन की प्राप्ति होगी, ये तो जान लिया। अष्टम भाव में गए हैं भावेश, ये तो भाव का हुआ, भावेश का हुआ। और भावेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, तो लाभ स्थान से शनि, रवि तथा राहु की पूर्ण दृष्टि उस भावेश पर है। भावेश के साथ यानी गुरु के साथ केतु बैठे हैं उस स्थान में। ये क्या फल देंगे ये भी जानेंगे। हम सब एकत्रित करके फलित को समझने वाले हैं, एक एक करके नहीं। हमने पहले भाव की स्थिति जानी, अब भावेश की स्थिति जानी, दृष्टि भी जानी। कारक जो है बुध दशम भाव का कारक ग्रह है, कारक ग्रह कारक स्थान में आ गया, इस कारण ये स्थान के लिए अच्छा फलित देगा, ये भी समझ लिया। अब थोड़ी सूक्ष्मता से देखें। बुध दशम स्थान में बैठे हैं धनु राशि में यानी गुरु की राशि में। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं कर्क राशि में, उच्च के है, लेकिन चंद्र की राशि में है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में यानी बुध की राशि में। यानी बुध गुरु की राशि में, गुरु चंद्र की राशि में और चंद्र बुध की राशि में। ये माला योग है, एक दूसरे की राशि में एक ग्रह बैठे हैं, ये माला योग है। और इसका जो प्रमुख फलित है ये है कि जो ग्रह है वो स्वगृह में बैठे हैं ऐसे फलित देते हैं। यानी बुध दशम स्थान में स्वगृही होकर बैठे हैं ऐसे फल यहां पर देंगे। तो बुध क्या फल देंगे हमने देखा ही है। बुध किन बातों के कारक है, व्यापार वाणिज्य के कारक है, लेखन के कारक है। तो इन मामले में ये बुध श्रेष्ठ फलित देंगे, ये व्यक्ति व्यापार करेगी। ये पहले जान लिया, समझ लिया।
अब गुरु का विचार करें, क्योंकि भावेशत्व का महत्व भी उतना ही है। भावेशत्व पंचम में चला गया, ये विद्या का स्थान है, और गुरु जो है ये ज्ञान देने वाले हैं। इस कारण ये जो व्यक्ति है ये ज्ञान देने के कार्य में भी सफलता पा सकती है। और मैंने पार्ट टाइम जॉब इसलिए कहा क्योंकि ये कर्मस्थान से अष्टम में है, बहुत लाभ देने वाले नहीं हैं। बुध जितना लाभ देंगे उतना लाभ इन गुरु से नहीं मिलेगा, क्योंकि उस भाव से अष्टम में चले गए, लेकिन समाधान और यश कीर्ति जरूर मिलेगी। इससे इनका प्रमुख व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो इनको मैंने ये सलाह दी कि आप गुरु के रिलेटेड भी जॉब करें, यानी किसी कॉलेज में जाए, लेक्चरशिप करें, क्लास ले या ऑनलाइन ट्यूशन ले। अब चंद्रमा है, चंद्रमा की दृष्टि है बुध पर, क्या फलित देगी? चंद्रमा मन के कारक है, कोमल भावनाओं के कारक है, और इनकी दृष्टि कर्मस्थान पर है। कर्मस्थान में बुध है, लेखन के कारक है। तो चंद्र और बुध का जब योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति लेखक होती है। तो ये व्यक्ति किसी ना किसी चीज में लेखन जरूर करेंगे, तथा इनका जो क्षेत्र है कर्म क्षेत्र, यहां पे इन्हें लिखा पढ़ी का काम ज्यादा करना पड़ेगा। ये फलित यहां से हम देख रहे हैं। अब मंगल की भी दृष्टि है, पराक्रम भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि है बुध पर, कर्मस्थान पर। तो ये क्या फल देगी? मंगल धैर्य के कारक है, धारिष्ठ के कारक है, डेयरिंग के कारक है। इस कारण ये व्यक्ति अपने कर्मों में डेयरिंग करेगी, धारिष्ठ से चलेगी, धैर्य रखकर काम करेगी। ये बातें हम जान रहे हैं चंद्रमा की दृष्टि से तथा मंगल की दृष्टि से, ये बातें हमें पता चल रही हैं। अब और एक बात देखते हैं कि ये जो माला योग बन रहा है ये किन किन स्थानों से बन रहा है। एक तो दशम स्थान, पंचम स्थान और चतुर्थ स्थान से बन रहा है। इसमें 2 केंद्र स्थान है और एक कोण स्थान है। इस कारण केंद्र स्थानों को विष्णु स्थान जाना जाता है तथा कोण स्थान को लक्ष्मी स्थान माना जाता है। और विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान में ये श्रेष्ठ दर्जा का माला योग बन गया। इस कारण ये व्यक्ति श्रेष्ठतम पद को जाएगी। ये एक फलित है। अच्छा पैसा कमाएगी, अच्छा सत्कीर्ति होती है माला योग में। जो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान से जो योग बनते हैं इसमें सत्कीर्ति होती है, तो सत्कीर्ति इससे मिलेगी। और हम अभी और आगे जाते हैं। हमने तो फलित जान लिया, लेकिन और क्या क्या पता चलता है। बुध जो कर्म भाव में बैठे हैं, तो बुध की राशियां देखिए कहाँ कहाँ है। एक तो चतुर्थ भाव में है और दूसरी कन्या राशि जो है ये सप्तम भाव में है। अब सप्तम भाव के स्वामी आ गए कर्म भाव में, क्या फलित देंगे? सप्तम भाव से क्या देखा जाता है? वैवाहिक सौख्य देखा जाता है, तथा व्यापार में जो पार्टनर होता है, भागीदार होता है, उसका स्थान भी यही होता है। और वो गया कर्म स्थान में। अगर सप्तम स्थान से गिने तो कर्म स्थान चतुर्थ है, चतुर्थ स्थान से सौख्य देखते हैं, यानी इस व्यक्ति को व्यापार यानी पार्टनरशिप से सौख्य प्राप्त होगा। किस क्षेत्र में? तो बुध है वहां पर, यानी बुध के क्षेत्र में, यानी व्यापार के क्षेत्र में। वैवाहिक जोड़ीदार का स्वामी गया कर्म के स्थान पर, यानी इसका वैवाहिक जोड़ीदार इसके काम में इसकी मदद करेगा। ये बात हम यहां से जान रहे हैं। अब चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, कर्म स्थान में चला गया, क्या फलित देगा? तो चतुर्थ भाव जो है ये भूमि भवन वाहन यानी अचल संपत्ति का स्थान है, और इसका स्वामी चला गया कर्म के स्थान में। तो ये व्यक्ति अचल संपत्ति के लिए कार्य करेगी। वैसे तो इन्होंने मुझे अपना जो एजुकेशन है ये सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बताया है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अचल संपत्ति के लिए सलाह देना। गुरु कंसल्टेंसी के कारक है, बुध भी कंसल्टेंसी के कारक है। अचल संपत्ति के लिए सलाह देना, वहाँ से गुरु अष्टम स्थान में गए, इस कारण काले पैसे से कैसे बचा जाए ये सलाह देना, ये इनके कार्य में आएगा। और क्या क्या बातें पता चलती है? तो गुरु जो है ये लग्न भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव के जो स्वामी होते हैं इनकी एक विशेषता होती है, ये जिस भी भाव में जाते हैं या जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव को सुधार देते हैं, कि इनकी विशेषता होती है। इस कारण ये आगे पंचम भाव को, पंचम भाव को सुधार दिया। जिन भावों को लाभ भाव को देख रहे लाभ भाव को सुधार दिया। नवम भाव को देख रहे पूर्ण दृष्टि से, इस कारण भाग्य भाव को सुधार दिया। और ये माला योग में है, यानी ये दशम भाव के भी स्वामी हैं। इस कारण जो माला योग में जो जो स्थान आते हैं इनके फलितों में भी इन्होंने सुधार ला दिया। अब और एक बात है, बुध जो है इस कुंडली के लिए बाधकेश है, सप्तम स्थान के स्वामी हैं। और मीन लग्न के लिए सप्तम स्थान का स्वामी बाधकेश होता है। बाधकेश यानी किसी भी स्थान में चला जाए या किसी भी स्थान को देखे तो उस स्थान के लिए ये बाधा ला देता है। तो बाधकेश होकर बुध क्या फलित देंगे? हमने देखा है कि माला योग में है
और माला योग करने वाली जो राशि है ये चतुर्थ भाव में है। इस कारण बाधकेश का महत्व यहाँ पर कम हो गया। और लग्नेश के माला योग में है तो लग्नेश वृद्धि करता है। इनके काम में इन्हें बाधाओं का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी तीव्रता उतनी नहीं रहेगी। ये सारे फलित हमने एक ही कुंडली से जाने हैं। हमने इसमें ना नवमांश कुंडली का आधार लिया है ना अन्य वर्ग कुंडलियों का। अन्य वर्ग कुंडलियों का आधार कब लिया जाता है? जब मूल लग्न कुंडली में क्लिष्टता हो, समझने के लिए कुछ दिक्कत हो, तो वर्ग कुंडलियों का सहायता ली जाती है। इन्होंने एक सवाल और भी पूछा था कि ये कब करें, व्यवसाय कब शुरू करें। अब अगर महादशा का विचार किया जाए तो इनकी गुरु की महादशा शुरू है। गुरु तो इनके कर्मभाव के स्वामी हैं। महादशा तो शुभ है, इसी महादशा में इन्हें व्यवसाय शुरू करना चाहिए, ये एक बात है। लेकिन अंतरदशा का भी विचार करना पड़ेगा। तो अभी केतु की अंतरदशा है, केतु इन्हीं के साथ है, गुरु के साथ केतु बैठे हैं, लेकिन दशम भाव से अष्टम भाव में है। इस कारण कर्म से इन्हें तकलीफ संभव है। यानी ये कितना भी काम करे उसमें यश नहीं मिलेगा, अपयश का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में है, कर्म स्थान से केतु अष्टम स्थान में है। इस कारण कर्म से संबंधित थोड़े अशुभ फलित प्राप्त होंगे। उसके बाद शुक्र की अंतरदशा है। शुक्र कुंडली में व्यय भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव के स्वामी है। व्यय भाव से कर्जा देखा जाता है, अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है। ये भी अंतरदशा जो है ये बहुत शुभ नहीं मानी जाएगी। इसमें इन पर कर्जा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो महादशा, गुरु के महादशा में अंतरदशा आती है वो सूर्य की आती है, और सूर्य माँ लाभ स्थान में बैठे हैं। ये कर्म से लाभ जरूर दिलाएंगे। यानी शुक्र की अंतरदशा में जो कर्जा लिया होगा उससे छुटकारा दिलाएंगे, अच्छे लाभ दिलाएंगे, ये फलित प्राप्त होंगे। अब हम महादशा अंतरदशा की जो जोड़ है वो गोचर भ्रमण की कुंडली से भी लगाते हैं। आपके सामने अब गोचर भ्रमण की कुंडली आ रही है। गोचर भ्रमण की कुंडली को अगर देखें आप तो शनि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शनि यानी छोटी ढैया इनको चल रही है। छोटी ढैया यानी छोटी साढ़े साथी, 2.5 साल की ये साढ़े साथी ही मान के चलिए। इस कारण इन्हें हर साइड से तकलीफ मिल रही है। किन किन चीज़ों में? तो अष्टम स्थान में बैठकर शनि कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। ध्यान में रहे, गोचर कुंडली देखते वक्त चंद्रमा को प्रथम मानकर, चंद्रमा को लग्न स्थान में मानकर, चंद्र राशि को लग्न स्थान में रखकर ही देखनी है। तो शनि अष्टम में बैठकर कर्म स्थान को देख रहे हैं, शनि अष्टम में बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं, और पंचम भाव को भी देख रहे हैं दशम दृष्टि से। तो इन सभी मामलों में शनि तकलीफ देंगे, कर्म से तकलीफ देंगे, धन की कमी महसूस होगी, तथा विद्यार्जन के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, इस कारण नहीं तो ये संतति से भी तकलीफ दिलाते हैं, क्योंकि पंचम पे उनकी दृष्टि है। तो इन सभी चीज़ों से इन्हें छुटकारा कब मिलेगा? तो जनवरी 23 तक शनि इनके अष्टम स्थान में यानी मकर राशि में रहेंगे, और उसके बाद वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इनकी ढैया समाप्त हो जाएगी, और उसी समय इनकी सूर्य की अंतरदशा भी शुरू हो जाएगी, एक ही समय शुरू हो जाएगी। इस कारण इन्हें 2023 यानी जनवरी 2023 के बाद ऊर्जितावस्था प्राप्त होगी। ये बिजनेस में, व्यापार में प्रगति करेंगे। ये सारी बातें हमने इस लॉजिक से समझी है। आप लॉजिक पकड़िएगा, कोई भी सवाल आप सहजता से सुलझा पाओगे। अगले कार्यक्रम में हम इसी कुंडली के संतति संबंधी प्रश्न का विचार करेंगे, जिसमें हम सप्तांश कुंडली का विचार करने वाले हैं, वर्ग कुंडली की सहायता लेने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्लिष्ट योग है। गुरु कारक होकर पंचम भाव में आ गए, तो क्या कारको भाव नाशाय, ये सूत्र के अनुसार ये यहाँ पर संतति सौख्य का नाश करेंगे, या लाभ भाव में बैठे हुए शनि और राहु की दृष्टि पंचम स्थान पर है, पंचम स्थान में केतु है, इस कारण संतति सौख्य का नाश हो जाएगा। क्या होगा इस सवाल का जवाब, ये हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। कुंडली को, लग्न कुंडली का अध्ययन भी करेंगे और सप्तांश कुंडली का अध्ययन भी करेंगे, वर्ग कुंडलियों का अध्ययन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।